सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 214 का पार्ट 2। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, होंगफू किंग टियान तीनों 7 फैमिली के लोगों को उनकी प्लानिंग बता रहा होता है। होंगफू उन लोगों को बताता है कि उन दोनों लोगों को ही उन्हें बिना कुछ बताए ज़ूफेंग के पास भेजा है, ताकि ज़ूफेंग को भी उनके ऊपर कोई भी शक ना हो पाए। और इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में होंगफू किंग टियान तीनों ही 7 फैमिली के यंग मास्टर्स को बताता है कि मैंने ही उन लोगों को जानबूझ करके इस तरीके से भेजा है, इस तरीके से उन लोगों को भी खुद भी कुछ ना पता चल पाए। मैंने उन लोगों की नॉलेज को इस तरीके से सीमित किया है कि उन लोगों को सिर्फ उस अरे मैप, एग्जिट गेट की चाबियां और पिल्स के बारे में ही पता चल पाए। और ये सब इसलिए है क्योंकि मेरे आदमियों ने उन लोगों को शैडोज की जैसा गाइडेड किया है, और इसी वजह से उन लोगों के वर्ड्स में बिल्कुल भी कोई भी झूठ नहीं होगा। साथ ही इससे उसे भी इस बात का रियलाइज्ड नहीं होगा कि हम लोग अपने आदमियों से भी झूठ बोलते हैं ताकि हम लोग उसे फंसा सकें। और फिर इसी के साथ होंगफू किंग टियान मुस्कुराता हुआ पीछे की ओर मुड़ता है और जोर जोरों से हंसता हुआ उन लोगों से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ज़ूफेंग कितना बड़ा चालाक है, उसे कभी भी एक झूठ नहीं मिल पाएगा उन दोनों में से किसी से भी। और फिर होंगफू की इतनी अच्छी प्लानिंग को सुन करके लिंग जुआनफेंग भी खुश होते हुए कहता है कि सच में एल्डेस्ट यंग मास्टर काफी बड़े बुद्धिमान हैं। वो कलम और तलवार दोनों का ही अच्छी तरीके से यूज करना जानते हैं। लेकिन फिर तभी होंगफू उन लोगों से कहता है कि ये जो भी कुछ प्लान है वो मेरा नहीं है, बल्कि खुद सर लैंग का ही प्लान है, मेरा तो इसमें कोई भी हाथ नहीं है। इतना कहकर के होंगफू अपने पास से एक ब्रीमिंग सीक्रेट पिल की बोतल निकालता है। लेकिन तभी योमिंग वैली का यंग मास्टर कहता है कि अब हमारे पास उन तीनों पिल्स में से सिर्फ यही एक पिल रह गई है। लेकिन योमिंग वैली के यंग मास्टर की सड़ी हुई शक्ल देख करके होंगफू किंग टियान कहता है कि तुम आखिर इतने ज्यादा परेशान किस लिए हो। ज़ूफेंग के लालची नेचर को देखते हुए वो कभी भी सिर्फ 3 पिल्स के लिए सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, वो जरूरी इस आखिरी पिल को भी लेना चाहेगा। एंड फिर हमें बस उसी के साथ निपटना है और उसके बाद बाकी सब तो इजीली ही पकड़े जाएंगे। इसीलिए अब जल्दी से सभी लोग मेरे प्लान को फॉलो करें। और फिर इसके बाद हमारे पास फिर से वो तीनों ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतलें होंगी। इतना कहकर के होंगफू किंग टियान हंसता हुआ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कह रहा होता है कि साथ ही उस ज़ूफेंग का सिर भी। और फिर इतना कहकर के होंगफू किंग टियान और भी जोरों से हंसने लगता है। साथ ही सामने खड़े तीनों 7 फैमिली के यंग मास्टर्स भी हंसने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट सीन में ज़ूफेंग, सिस्टर चूचू और बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है। साथ ही ज़ूफेंग उस मैप को भी पढ़ रहा होता है। तभी लोंग ज़िन्यू ज़ूफेंग से पूछता है कि ब्रदर ज़ू, आपको क्या इस मैप में कुछ भी ऐसी गलत चीज मिली जो कि इस मैप को फेक बता सके। साथ ही ज़ूफेंग भी अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। चाहे ये बंदी हो या फिर ये नक्शा, दोनों ही री अप्रोच यानी कि निंदा से परे हैं। मगर साथ ही ज़ूफेंग कहता है कि बट लेकिन कोई भी अच्छी चीज मेरी गोद में इतनी आसानी से आकर के खुद ही गिर जाती है, तो मैं उस चीज को इतनी ज्यादा आसानी से नहीं ले सकता, क्योंकि ये चीज उस चीज के लिए दुगना हो जाता है जिसकी कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर साथ ही सिस्टर चूचू भी ज़ूफेंग की बात सुन करके कहती हैं कि हाँ, हमें भी शायद से इस मैप की ज्यादा जरूरत नहीं लेनी चाहिए, हमें इस मैप की अपोजिट साइड जाना चाहिए। लेकिन फिर तभी ज़ूफेंग जल्दी से कहता है कि आखिर कौन कह रहा है कि हमें इस मैप की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल असली है। और फिर ये सुन सिस्टर चूचू भी हैरान हो जाती हैं। ज़ूफेंग कहता है कि जो इसे एक ट्रैप में बदल देता है वही इसे वर्थ यूजिंग करने लायक बनाता है, और क्योंकि ये हमारे खिलाफ प्लानिंग बनाने के लिए है इसलिए वो अपने रास्ते से बाहर चले गए। तो फिर अब हम लोग भी वही करेंगे जो कि वो लोग चाहते हैं, और इससे हम लोग उन्हें सिर्फ अपने एक पंच पे ही हरा देंगे। तभी ज़ूफेंग की ये बात सुनकर के सिस्टर चूचू, लोंग ज़िन्यू और जी टियानचेंग तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन उसी वक्त ज़ूफेंग उन्हें कुछ चीज फेंक करके देता है और वो लोग जैसे ही उस चीज को कैच करके खोल कर देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली होती है। और उसको देते ही ज़ूफेंग कहता है कि 5
दिनों तक इंतजार करना, उसके बाद इसे खोल करके पढ़ना। जिसके बाद जू फेंग एक सीरियस लुक देता है और अपने सभी लोगों से जोरों से चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं और सभी लोग 3 हाउसेस के तीनों डिविजन्स के लिए अपने आप को तीनों एग्जिट्स के लिए अलग अलग बांट लो। लेकिन तभी ये बात सुनकर के लॉन्ग सुनियो जोरों से कहता है कि बट जाएं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस चीज से हम लोग काफी ज्यादा वीक हो जाएंगे? तभी जू फेंग उसकी ओर सिर्फ घूर करके देखता है कि हाँ यही सही है, स्प्लिट अप। और जू फेंग के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट सैटरडे को रिलीज होंगे, तो फिर आप लोग तब तक के लिए मेरी नई सीरीज को एंजॉय कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन लोगों ने भी अभी तक उसे चेक नहीं किया है तो प्लीज जाकर के उसे चेक कर लीजिए। अब इसी के साथ अगर आप लोगों को हमारा ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये वाले वीडियो कैसी लगी। और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और इसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।